हेलो स्टूडेंट, मैंने अभी आपको पिछले वीडियोस में ये बताया है कि किसी वस्तु पे अगर हम बल लगाते हैं तो अगर वो नेट बल कुछ उस पर एक्ट कर रहा है या नेट बल उस पर कार्यरत है तो वह बल जो है उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यानी ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एफ। और मैंने ये भी बताया है कि अगर नेट बल शून्य है तो डेल्टा पी यानी संवेग में जो परिवर्तन है वो क्या होगा, शून्य होगा। और संवेग में परिवर्तन को मैंने लिखा था P2 माइनस P1, ये शून्य है तो P2 बराबर क्या होगा, P1। मतलब ये कि उस वस्तु के संवेग में, संवेग का क्या मतलब, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिएगा ये वेग है तो द्रव्यमान तो नहीं बदलने वाला, तो जो है अगर संवेग बराबर है तो उनके वेग भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी पहले यहाँ पर जितना वेग होगा उतना ही वेग यहाँ पर होगा। तो जब वेग नहीं परिवर्तन है यानी उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है अवस्था में, तो इस पर नेट बल क्या होना चाहिए, ठीक है। अब एक सिद्धांत है जिससे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत की हम बात करें तो इसको सिंपली समझाने के लिए दो वस्तुएं ली गई हैं, ठीक है। अब देखिए संवेग संरक्षण मतलब संवेग संरक्षित है, वो नष्ट नहीं हो रहा, ठीक है। यानी जितना संवेग कुछ देर पहले है उतना ही संवेग किसी कार्य को होने के बाद है। जैसे यहाँ पर दो गोले लिए गए हैं, एक का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का m2 है। इसका वेग प्रारंभिक u1 है, इसका वेग u2। ये दोनों चलते हुए एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने वाली स्थिति हमने यहाँ पर दिखाई। तो अभी हमने कहा कि इनका संवेग जो है नहीं बदलेगा, मतलब संवेग कैसा रहेगा, जैसा पहले है उतना ही बाद में रहेगा। अगर संवेग नहीं बदलेगा तो उस पर नेट बल क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो जब ये टकराएंगे तो ये टकराने से पहले और टकराने के बाद के संवेग को हमको समान रखना है। तो अगर टकराने से पहले और टकराने के बाद अगर इनके संवेग यदि समान है तो हम कहेंगे कि इस वस्तु का संवेग संरक्षित है, संवेग बदल नहीं रहा है। तो अगर ये कब हो सकता है, ये एक निकाय हो गया और टकराने के बाद का ये एक निकाय हो गया। इस निकाय का संवेग टकराने से पहले और टकराने के बाद का संवेग यदि बराबर हो तो इसका कहने का यही मतलब है कि टकराते समय इस पर जो बल लग रहा होगा, यानी देखिए जब टकराएंगे तो पहले वाली वस्तु दूसरे पर बल लगाएगी, दूसरे वाली वस्तु किस पर बल लगाएगी, पहले पर। तो ये जो दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे तो वो टकराते समय इसका नेट बल इस पर क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो नेट बल यदि शून्य है तो हम कहेंगे कि टकराने से पहले का संवेग बराबर होगा टकराने के बाद के संवेग, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें कि टकराने से पहले का संवेग क्या होगा और टकराने के बाद का, तो देखिए इसके जितना यह इनका संवेग होगा टकराने से पहले और टकराने के बाद का, तो जितना इसके संवेग में परिवर्तन होगा उतना ही संवेग में परिवर्तन इनके में भी होना चाहिए और जस्ट एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, ठीक है। चलिए पहले वाले वस्तु पर जो है जो बल लगा होगा, देखिए m1 जो है 2 पर कितना बल लगाएगा, F2, और दूसरे वाली वस्तु पहले पर कितना बल लगाएगी, F1 2। तो पहले हम F1 2 को निकालने की कोशिश करेंगे। तो F1 2 यानी पहले के दूसरे के कारण पहले पे लगने वाला बल। तो देखिए ये संवेग, हमने कहा कि ये बल किसके बराबर, संवेग में परिवर्तन की दर। अगर ये डेल्टा टी समय तक दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे तो संवेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, टकराने के बाद का संवेग पहले वाली वस्तु माइनस टकराने से पहले वाली वस्तु के वेगों का अंतर। तो ये हो गया m टाइम्स v1 माइनस u1 बटे में डेल्टा टी, ठीक है। तो ये आपका पहले वाली वस्तु का पर लगने वाला बल आ गया। और ये दूसरे वाले वस्तु पर हम बात करें तो F21 कैसे लिख सकते हैं, m2 बटे में v2 माइनस u2। देखिएगा v2 टकराने के पश्चात वेग है, और u2 जो है टकराने से पहले का वेग है। तो दूसरे वाले वस्तु पर लगने वाला बल F21 ये आपका हो गया v2 माइनस v1 अपान में डेल्टा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यदि इस पर नेट बल शून्य होगा तभी इनके संवेग आपस में क्या होंगे, संरक्षित होंगे। तो नेट बल शून्य होने का क्या मतलब कि पहले और दूसरे वाले वस्तु के बलों का योग कितना होना चाहिए, शून्य। यानी F12 प्लस F21 बराबर क्या होना चाहिए, शून्य। या ऐसे लिख सकते हैं कि F12 बराबर माइनस टाइम्स F21, ठीक है। अब देखिए अब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को जब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको ऐसे मिलेगा, m1 देखिए F21 और F12 को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो आपको F12 कितना है, m1 v1 माइनस u1।
यहाँ पे m1 v1 माइनस u1 बटे में डेल्टा t। देखिए ये इक्वल है माइनस टाइम्स f21 के, तो माइनस टाइम्स f21 कितना है m2 v2 माइनस u2 बटे में डेल्टा t। तो इस डेल्टा t से डेल्टा t अगर कैंसिल हुआ तो आपको क्या बचा, m1 v1 माइनस m1 v1 माइनस u1 बराबर माइनस टाइम्स m2 v2 माइनस u2। देखिए या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर डेल्टा t यहाँ पे रहेगा तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि पहले वाली वस्तु के संवेग में परिवर्तन, इसको देखिएगा ये पहले वाली वस्तु के संवेग में परिवर्तन ये बराबर है माइनस टाइम्स दूसरे वाली वस्तु के संवेग में। तो यदि किसी वस्तु पे लगने वाला नेट बल शून्य है तो पहले वाले वस्तु के संवेग में जितना परिवर्तन होगा उसके विपरीत दिशा में जो है दूसरे वाले वस्तु के संवेग में परिवर्तन होगा, लेकिन दोनों की मात्रा कैसे रहेगी, एक समान रहेगी। और यही अवस्था देखिए हमने संवेग संरक्षण का है, जितना परिवर्तन पहले वाले के वस्तु के संवेग में होगा उसके विपरीत दिशा में और मात्रा में बराबर दूसरे वाले वस्तु के संवेग में परिवर्तन होगा। तो कह सकते हैं कि दोनों का संवेग में परिवर्तन मिलाकर किसके बराबर होना चाहिए, शून्य के बराबर। मतलब इस वस्तु के टोटल टकराने से पहले और टकराने के बाद के संवेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो ये चीज है वो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, मतलब इस पूरे वस्तु का संवेग क्या है, संरक्षित है, नष्ट नहीं। ठीक है, तो ये आपको सिद्धांत है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। देखिए तृतीय नियम की बात करें, तृतीय नियम में आपको ये बताया गया है कि कोई वस्तु एक वस्तु दूसरे पर जितना बल लगाती है दूसरे वाले वस्तु भी पहले पर उतना ही बल लगाती है। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो दीवार से आप टकरा रहे हैं, दीवार से तेजी से दौड़कर आप टकराएंगे तो आपको ज्यादा चोट लगेगी, ठीक है, और धीरे से टकराएंगे तो कम चोट लगेगी। लेकिन ये है कि जितना तेजी से आप टकराएंगे तो आप बहुत तेजी से चल रहे थे, एक बार एक आपका वेग यहाँ पर क्या होगा, टकराते ही शून्य होगा। देखिए संवेग में परिवर्तन बहुत कम समय में हुआ है और संवेग में परिवर्तन ये नियम है F1 या F बराबर डेल्टा टी अपान में डेल्टा टी। जितना कम समय में ये संवेग में परिवर्तन होता है m v2 माइनस v1, ये एक बार एक आपको वेग शून्य हुआ और कितना कम समय में, तो ये डेल्टा टी जितना कम होगा ये डेल्टा पी उतना ही अधिक होगा। तो संवेग में परिवर्तन जितना कम समय में होगा आप उतना ही अधिक बल का अनुभव करेंगे। तो बहुत तेजी से आकर टकराते हैं तो वेग बहुत कम था, बहुत कम ही समय में तुरंत वेग शून्य होगा। तो इस कंडीशन में कम समय में आपका वेग तेजी से अधिक से जो है शून्य हुआ है तो आपका संवेग में परिवर्तन बहुत ज्यादा होगा और संवेग में परिवर्तन ज्यादा होगा तो आप अधिक बल का अनुभव करेंगे। धीरे से आकर टकराते हैं तो आपको कम बल का अनुभव होता है। तो संवेग में परिवर्तन धीरे धीरे हुआ है तो आपको जो है अप्लाई करने वाला बल, आपके द्वारा लगाया गया बल कम होगा तो दीवार भी आपके ऊपर कम बल लगाएगी। तो इस तरीके से कहते हैं दीवार से टकराएं तो वो आपका ताड़ा। बंदूक से छूटने वाली गोली, ये आपको अनुभव किया गया है कि अगर हम बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो हमें पीछे की तरफ धक्का लगता है। तो गोली अगर किसी वेग से आगे की तरफ निकलती है तो वो जो है एक बल जो है आगे की तरफ जब निकलेगी तो पीछे की तरफ एक बल का अनुभव कराती है। मतलब ये कि अगर गोली जब जो है यहाँ से बंदूक को दाबेगी और आगे की तरफ निकलेगी तो गोली ने बंदूक पर जो है पीछे की तरफ दाब डाला और दाब के कारण इस पर बल लगा और बल लगेगा तो किधर जाएगा, पीछे की तरफ। तो आगे की तरफ गोली बल लगाकर अगर निकल रही है तो पीछे की तरफ बंदूक को दाबेगी, तो जितना बल गोली ने जिस बल से गोली आगे की तरफ निकलेगी उतना ही बल वो बंदूक पर एक्ट करेगी। तो ये आपको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हुआ। थर्ड आप देखते हैं, बहुत बार आपने सुना होगा नाव से कूदना। नाव से हम कूदते हैं तो जितना बल पैरों से नाव को दाबते हैं नाव भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाती है, जिसके कारण हम कहा जाते हैं आगे की तरफ। और सीधा सा उजाड़ा आपने बहुत बार देखा होगा रॉकेट का उड़ना। रॉकेट के अंदर जो है इस तरह रॉकेट बहुत भारी होता है और प्रोपल्शन के लिए यहाँ पर जो है कुछ ऐसे यहाँ से नोजल्स लगाए हुए होते हैं जहां से गैसें बहुत तेजी से नीचे आती। जब ये प्रेशर नीचे की तरफ पड़ेगा तो ये अपने विपरीत दिशा में थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ इस पर एक बल लगाती है और उसी बल के कारण ये रॉकेट कहा जाता है ऊपर की तरफ। गेंद और बल्ले का जो है मिलकर जो है बल्ले का आगे गेंद का आगे की तरफ बढ़ना। गेंद तेजी से आकर बल्ले को स्ट्राइक करती है तो ये गेंद जो है जितना बल्ले पर बल लगाएगी बल्ला भी उसके ऊपर और जस्ट विपरीत दिशा में उतना बल लगाता है, जिसके कारण बल्ला ये आपका गेंद बहुत तेजी से आगे की तरफ निकलता है।
ठीक है, तो ये थॉट्स के कुछ आपके थर्ड लॉ के कुछ उदाहरण है। ये संवेग संरक्षक का सिद्धांत रहा। आप इसको अपनी किताब से बच्चों पढ़िए, इसमें जो भी समस्याएं आए चैनल पे कमेंट करिए, मैं आपको पूरे तरीके से संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।